आज मैं आपको ऐसा ट्यूबवेल दिखाने जा रहा हूं जो कि सोलर पर भी काम करता है और वापडा 220 वोल्ट सिंगल फेज पर भी काम करता है। ये इसका पैनल बोर्ड है। यहाँ पर कनेक्टर लगे हुए हैं, पहले 2 सोलर के लिए हैं, दूसरे 2 वापडा के लिए हैं और ये 3 अदद कनेक्टर मोटर को 3 फेज करंट देने के लिए लगाए गए हैं। और यहाँ पर रोटरी चेंज ओवर स्विच लगाया गया है, जिसको 1 के ऊपर करेंगे तो ये सारा सिस्टम सोलर के ऊपर काम करने लग जाएगा। ये सोलर का ब्रेकर है। उसके बाद वापडा पर चलाने के लिए इसको 0 पर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और जब 2 पर करेंगे तो ये वापडा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये वापडा के लिए ब्रेकर लगाया गया है और ये VFD इन्वर्टर है जो कि सोलर को या सिंगल फेज बिजली को 3 फेज में तब्दील कर देगा। ये इन्वर्टर 5.5 किलोवाट से 7.5 किलोवाट पावर का लगाया गया है। इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए अलग से एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया है ताकि कीपैड के बटन खराब ना हो। अब मैं इस पैनल बोर्ड को बिजली के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर को चलाकर आपको दिखा देता हूं। और याद रहे कि ये इन्वर्टर 3 फेज है, सिंगल फेज नहीं है। तो 3 फेज इन्वर्टर को सिंगल फेज पर चलाने के लिए उसकी इंटरनल प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता है, तब जाके ये सिंगल फेज के ऊपर काम करता है, वरना ये सिंगल फेज बिजली के ऊपर ऑन भी नहीं होता। और जो मोटर यूज की जाती है वो भी 3 फेज 220 वोल्ट में वाइंड की हुई होती है। 440 की बजाय 220 वोल्ट पे काम करती है, होती 3 फेज है। पैनल बोर्ड को मैंने बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब चेंज ओवर को 2 पर कर देते हैं और वापडा के ब्रेकर को भी ऑन कर देते हैं। ब्रेकर ऑन हो चुका है और इन्वर्टर में भी पावर आ चुकी है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब बटन को ऑन करेंगे तो इन्वर्टर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब बटन को ऑफ करेंगे तो इन्वर्टर स्टॉप हो जाएगा और इसके जो कीपैड के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे। आए अब मैं आपको ट्यूबवेल पर इंस्टॉल करके आपको ट्यूबवेल चला कर दिखा देता हूँ। सोलर पर भी चलाएंगे और वापडा के ऊपर भी चलाएंगे। यहाँ पर टोटल 8 अदद पैनल यूज़ किए गए हैं। 7 पैनल 340 वाट के यूज़ किए गए हैं और 1 पैनल 250 वाट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 3 बाई 3 इंच का मोनो ब्लॉक पंप लगाया गया है और मोटर 3 HP की इस्तेमाल की गई है जो कि 3 फेज 220 वोल्ट के ऊपर काम करती है। अब चलते हैं पैनल बोर्ड की तरफ। इस वक्त हमारा ट्यूबवेल सोलर के ऊपर चल रहा है और इन्वर्टर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 51 तक चल रही है। यहाँ पर वाटर लेवल 15 फीट है और ट्यूबवेल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इन्वर्टर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमने 55 के ऊपर सेट की हुई है। अब इसको ऑफ कर देते हैं। इन्वर्टर ऑफ हो रहा है। इन्वर्टर ऑफ हो चुका है। अब इसको 2 पर कर देते हैं तो ये वापडा के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसको बटन की मदद से ऑन कर देते हैं तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो रहा है और मोटर स्टार्ट हो चुकी है। वापडा के ऊपर इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को पहुंच चुका है। अब चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत ट्यूबवेल का पानी बढ़ चुका है क्योंकि बिजली की पावर जो है सोलर की निस्बत ज़्यादा होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।